अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फूड इज़ बाय ईमान। आज आपके लिए लाई हूँ डिफरेंट से बर्गर की रेसिपी, स्टफ़ बन बर्गर। तो चलें जी, मज़ेदार सी रेसिपी बिना टाइम ज़ाय किए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। 3 टेबलस्पून ऑयल लें, इसमें 3 टेबलस्पून चॉप्ड अनियन ऐड करें। जैसे ही ये सॉफ्ट हो, इसमें हम ऐड करेंगे बॉइल्ड शर्ट चिकन 1 कप, बॉइल्ड पोटैटो 1, कैबेज 4 टेबलस्पून और कैरेट है 4 टेबलस्पून, शिमला मिर्च 2 टेबलस्पून। गाजर, गोभी और पोटैटोज़ को हमने अच्छी तरह से कद्दूकश किया है ताकि जो स्टफिंग है हमारी बहुत सॉफ्ट सी स्टफिंग तैयार हो। अब इन सब चीज़ों को एक साथ ही हम प्याज में ऐड कर देंगे। जस्ट 5 मिनट आप इसे जो है वो हल्का सा मिक्स करें और कुक करें। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चिली सॉस 2 टेबलस्पून, सिरका 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, सफ़ेद मिर्च पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अगर सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप काली मिर्च का पाउडर ऐड कर लें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। बस अच्छी तरह से अब आप इसे मिक्स करें और 5 मिनट अगेन इसे कुक करें। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे मैदा 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे हम पहले और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हैंडल करना ईजी होता है तो पहले 1 टेबलस्पून डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। अब 1 टेबलस्पून मैदा और ऐड करेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करें। आप देखें ये कैसे सॉफ्ट सा इसका टेक्सचर हो रहा है। तो ये मिल्क से जो है ये बड़ा क्रीमी सा और चाइनीज़ सा फ्लेवर इसको आएगा। साथ ही इसमें आप आधा कप जो रह गया था वो भी ऐड कर दें और इसे अच्छी तरह से अब आप मिक्स करें। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके बिल्कुल फ्री। यहाँ पर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्पाइसेस को भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको काली मिर्च वगैरह कम लग रही हो तो आप और ऐड कर लें। अच्छी तरह से बस इसको मिक्स करें कि आपका जो मिल्क है वो अच्छी तरह से मिक्सचर में एब्जॉर्ब हो जाए। बस ये बहुत झटपट हमारी स्टफिंग रेडी हो जाती है। चाइनीज स्टफिंग है ये और बारबेक्यू स्टफिंग के साथ नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूंगी आपके साथ। पहले किसी प्लेट में आप इसे निकाल लें और उसके बाद इसे ठंडा कर लें। अब हम डो तैयार कर लेते हैं। डो के लिए मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, उसे अच्छी तरह से आप छान लें। शुगर 2 टेबलस्पून, नमक हाफ टी स्पून, बेकिंग पाउडर है 1/3 टीस्पून। अच्छी तरह से पहले स्पून की मदद से ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आप मिक्स कर लें। हाफ कप दूध ऐड करेंगे। नीम गर्म मिल्क है, इसे भी अच्छी तरह से स्पून की मदद से पहले आप मिक्स कर लें। ऑयल ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून और उसके बाद आप इसे अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स कर लें। हस्बे ज़रूरत रूम टेम्परेचर पानी इस्तेमाल कर सकते हैं आप डो गूंदने के लिए। अच्छी सी सॉफ्ट सी इसकी पिज़्ज़ा डो की तरह आप डो तैयार कर लें। उसके बाद इसे कवर करके रख दें 3 घंटों के लिए। और ये देखें हमारी जो है वो डो बहुत अच्छी राइज़ हो चुकी है। इसके बाद आप इसे थोड़ा सा पंच करें ताकि इसके अंदर से एक्स्ट्रा एयर जो है वो रिमूव हो जाए। और थोड़ा सा आप इसको जो है वो इस तरह से मसल कर थोड़ा सा आप इसको जो है वो सेट कर लें। फ्लोर को क्लीन कर लें और उसके बाद इस तरह से अपनी डो को उस पर फैला लें। फिर जितने साइज़ के आपको बन चाहिए उस साइज़ की आप कटिंग कर लें और पेड़े बना लें। मैंने 9 से 10 पेड़े बनाए हैं तो आप पहले सारे पेड़ों को एक साथ बना लें। अब एक पेड़ा लें, उसे थोड़ा सा खुशका लगाएं और इस तरह से फ्लोर पर फैला लें। फिर स्पून की मदद से स्टफिंग अंदर रखें। अब इस तरह से आप देखें, इस तरह से हल्के हाथों से आप मिलाते जाएं और राउंड करते जाएं, मिलाते जाएं और बाद में क्लोज़ करते जाएं और ये हमारा जो है पेड़ा बन जाएगा। फिर जिस तरह से पेड़े को राउंड एंड राउंड करते हैं इस तरह से ये देखें तो स्मूथ सा हमारा जो है वो पेड़ा तैयार है, बन बर्गर रेडी है। एक और मेथड है कि आप पेड़े को इस तरह से फैलाकर ऊपर चिली गार्लिक कोई भी सॉस लगा लें, मेयोनीज़ लगा लें और चिली मेयोनीज़ लगा लें और फिर अपना जो है वो स्टफिंग रख के आप पेड़ा बना लें। तो इस तरह से भी हम बन बर्गर रेडी कर सकते हैं। और थर्ड मेथड ये है कि आप जो है वो चिली गार्लिक सॉस और स्टफिंग के साथ साथ आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आपने जिस तरह की स्टफिंग करनी है तो इस तरह से आप अपना बन बर्गर बनाएं और इन सबको बेकिंग ट्रे में आप रख दें। थोड़ा आपने स्पेस पे रखना है क्योंकि ये थोड़े से राइस होंगे तो इसलिए आपने इनको बिल्कुल मिलाकर नहीं रखना। थोड़े से स्पेस दें ताकि उठाने में बाद में आसानी हो। खूबसूरत से कलर के लिए हम यहाँ पर अंडे की जर्दी ब्रश कर रहे हैं। सिर्फ अंडे की जर्दी हल्के हाथों से आपने लगानी है और फिर सफ़ेद तेल थोड़े से ऊपर लगाएंगे, थोड़ी सी कलौंजी लगाएंगे। इससे फ्लेवर तो बहुत अच्छा होता ही है लेकिन इससे लुक भी बहुत अच्छी आती है। तो आपने लाजमी इन दोनों में से एक चीज़ तो ज़रूर लगानी है। अगर दोनों अवेलेबल हैं तो आप दोनों चीज़ें लगाइएगा। इसके बाद कोई भी ऊपर जाली रख कर इसे कवर कर दें। 10 मिनट के लिए आप इसे स्टे दें और 10 मिनट के बाद आप इसे बेक कर लें।
ये देखें 10 मिनट के बाद राइस हो चुके हैं काफ़ी। अब हम इन्हें बेक कर लेते हैं। 200 टेम्परेचर पर 20 से 25 मिनट के लिए हम इसे बेक करेंगे। डबल ग्रिल ऑन है। ये देखें हमारे माशाल्लाह कितने अच्छे बेक हुए हैं। अगर आपको टाइमिंग थोड़ी सी कम या ज़्यादा हो रही हो तो आपने बस इसका कलर खूबसूरत सा देखना है। जैसे ही कलर खूबसूरत सा आए गोल्डन ब्राउन, तो आप इसे जो है वो निकाल लें। देखिए कितना शाइनी और सुपर सॉफ्ट इसका टेक्सचर है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें मैं आप इसको जो है वो ओपन करके भी दिखा रही हूँ। ये देखें कितना सॉफ्ट भी बर्गर अंदर से है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा बन बर्गर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।